400 करोड़ का स्कैम है। वहाँ की 60% लड़कियों की केवल वाटर स्कैर्सिटी होने की वजह से शादी नहीं हो पाती। 44,605 करोड़ रुपए एलोकेट कराती है। 10 साल लग जाते हैं इसका इम्प्लीमेंटेशन होने में। चीता आंदोलन शुरू होता है। केन बेतवा लिंकेज प्रोजेक्ट के नाम से जानता है। या तो जमीन दो या तो जान दो। फांसी सत्याग्रह उनको स्टार्ट करना पड़ता है, तो वो अपनी जान दे देंगे। कुछ दिनों बाद हंगर स्ट्राइक पे बैठ जाता है। प्रोटेस्टर के ऊपर लाठी चार्ज करते थे। The district administration on उसकी 11 करोड़ की जमीन को गवर्नमेंट ने 3 करोड़ में दे दिया कि कुछ लोगों को तो 200 रुपए या 16 रुपए तक मिले हैं। तो ये बात है एमपी के बुंदेलखंड पन्ना डिस्ट्रिक्ट के छतरपुर एरिया की, जहां मोस्टली 2 कमिटीज रहती हैं, गोंड एंड सौर, जो कि सदियों से नर्मदा रिवर के फॉरेस्ट वाले रीजन में रह रही है। ट्राइबल्स हैं तो इनकी मान्यता भी होंगी। हाँ, इनकी भी मान्यताएं हैं। इनकी मान्यता ये है कि ये एंसेस्टर की जमीनों में बहुत मानते हैं। और अब ट्राइबल और जमीन दोनों बात को याद रखना, आगे बहुत काम आएंगी। एमपी के बुंदेलखंड साइड पानी की बहुत ज्यादा कमी है। तुम इस बात को यहाँ से समझो कि वहाँ के ट्राइबल्स में पानी लाने की एक अलग से जॉब है। वहाँ की 60% लड़कियों की केवल वाटर स्कैर्सिटी होने की वजह से शादी नहीं हो पाती। और इसीलिए गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जिसमें वो एमपी की केन रिवर का सरप्लस पानी यूपी की बेतवा रिवर में ट्रांसफर करते, जो कि आगे जाके वाटर स्कैर्सिटी से परेशान एरियो में ट्रांसफर हो जाता। और इसे सब वो एक लिंक एस्टेब्लिश करके, मतलब एक डैम बना के करने का प्रोजेक्ट बनाते हैं, जिसको आज हम केन बेतवा लिंकेज प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। और गवर्नमेंट इसी प्रोजेक्ट के लिए जुलाई 2014 में 44,605 करोड़ रुपए एलोकेट कराती है, जिसको एनवायरमेंटल कंसर्न के लिए सुप्रीम कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट सालों तक रोक के रखती है। और इसी प्रोजेक्ट को, जो कि 2014 में पास हुआ था, इम्प्लीमेंटेशन होते होते 25 दिसंबर 2024 आ जाता है। 10 साल लग जाते हैं इसका इम्प्लीमेंटेशन होने में। और एक तरफ इसका इनॉग्रेशन होता है, इसका काम शुरू होता है, और वहीं पर ट्राइबल कम्युनिटीज अपनी जमीन छीने जाने की वजह से एमपी, एमएलए और पुलिस के चक्कर लगाने शुरू कर देती है। मगर इस 44,000 करोड़ के प्रोजेक्ट के आगे उन छोटे से गरीब आदिवासियों की कहां सुनी जाने वाली थी। बराना रिवर कूपी विलेज छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में चीता आंदोलन शुरू होता है, जहाँ पे महिलाएं लकड़ियों में दिन दिन भर लेटी रहती थी, जो कि चीता को डिनोट करता था, मतलब फ्यूनरल को, जिसका मतलब था या तो जमीन दो या तो जान दो। मगर गवर्नमेंट की इग्नोरेंस की वजह से ये प्रोजेक्ट और बढ़ता जाता है, जस्ट लाइक सीजेपी, जहां वो मिट्टी सत्याग्रह मतलब सॉइल प्रोटेस्ट शुरू करते हैं, जिसमें वो अपने शरीर में मिट्टी लगा के प्रोटेस्ट करते हैं, जिसका मतलब था ये धरती, ये जगह हमारी पहचान है। अगर जो आप इस जगह और धरती को हमसे दूर लेके जा रहे हैं, इसका मतलब है आप हमारी आइडेंटिटी को दूर लेके जा रहे हो, आप हमारी पहचान को दूर लेके जा रहे हो, आप हमारी जिंदगी को दूर लेके जा रहे हो। और इसके बाद भी गवर्नमेंट के ना सुनने की वजह से जल सत्याग्रह और फांसी सत्याग्रह उनको स्टार्ट करना पड़ता हो, जिसमें कि वो पानी में खड़े होके फांसी का फंदा टांग के बैठते हैं, जिसका मतलब था कि गवर्नमेंट अगर जो उनकी बात नहीं सुनी तो वो अपनी जान दे देंगी। इनके साथ एक आदमी और था, अमित भटनागर, जो कि इनका लीडर और एक एक्टिविस्ट भी था, जो कि कुछ दिनों बाद हंगर स्ट्राइक पे बैठ जाता है। और 14 दिन बाद पुलिस वाले देखते हैं कि प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इसी वजह से 14वें दिन वो सुबह सुबह आते हैं और रिवर के ओवरफ्लो होने का बहाना लगा के प्रोटेस्टर के ऊपर लाठी चार्ज कर देते हैं और काफी लोगों का हाथ तोड़ देते हैं। उनके साथ लाठी चार्ज और लगभग 300 प्रोटेस्टर्स को बसों में भर के उनके गांव छोड़ दिया जाता है। अमित भटनागर, जो कि काफी दिनों से हंगर स्ट्राइक में था, उसकी हंगर स्ट्राइक जबरदस्ती करके तोड़वा दी जाती है। अच्छा, क्या तुमने नोटिस किया कि ये सारी की सारी टेक्निक सीजेपी प्रोटेस्ट में भी अपनाई जा रही है। सोनम वांगचुक सर की हंगर स्ट्राइक हेल्थ का बहाना करके तोड़वाने की कोशिश की गई। ऐसे ही 20 जुलाई को लाठी चार्ज करके प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश की गई। अब बस सीजेपी प्रोटेस्ट में भी सेम हो, इसका भी फेज 2 आए और इससे भी भयानक है। बाय द वे, सीजेपी प्रोटेस्ट के ऊपर मैंने भी एक वीडियो बनाई है। चलो टॉपिक पे वापस आते हैं। इस कांड के 2-3 दिन बाद गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि वो सर्वे दोबारा कराएगी और प्रॉब्लम समझेगी, फिर उसका निवारण करेगी। और इस सर्वे के बाद 650 से 700 फैमिली एलिजिबल हो जाती है। मगर अभी भी काफी लोग बच जाते हैं, जो कि प्रोटेस्टर्स के हिसाब से एलिजिबल होनी चाहिए। प्रोटेस्टर्स बताते हैं कि लैंड रिकॉर्ड्स इनएक्यूरेट थे, जैसे बहुराम पास, जिसकी जमीन इरिगेटेड थी, जिसकी वजह 70 लाख रुपए थी, उसको अनइरिगेटेड बता के गवर्नमेंट ने उसको केवल 23 लाख रुपए दिए, 1/3 ऑफ इट्स एक्चुअल वैल्यू। अमित भटनागर, जो कि हंगर स्ट्राइक में है, उसकी 11 करोड़ की जमीन को गवर्नमेंट ने
3 करोड़ में ले लिया। और उन्होंने बताया कि पीसफुल प्रोटेस्ट होने के बाद भी उनके ऊपर फेक एफआईआर की गई, उनको डराया धमकाया गया। और कुछ लोगों ने बताया कि उनको नए घर का प्रॉमिस करके बिना नया घर दिलाए उनका पुराना घर तोड़ के उनको घर से बाहर निकाल दिया। तो मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बोल दिया था कि आदिवासी शब्द और जमीन की मान्यता याद रखना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आदिवासी शब्द सुन के तुम्हारे दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आती है? सूरत बल बचाना है तो का नाम बोलता है आड़ा लोड़ा। कि जैसे कुछ लोग मोदी की पूजा करते हैं वैसे ही वो लोग जमीन पहाड़ पेड़ इन सब की पूजा करते होंगे। सही बात है। और इस प्रोजेक्ट में क्या हो रहा है, पेड़ को काटा जा रहा है, उनको रिलोकेट किया जा रहा है, रिवर से दूर लेके जा रहा है, मतलब उनके भगवान से उनको दूर लेके जाया जा रहा है। दूसरा सवाल, एक आदिवासी अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए क्या करता होगा? फल लाता होगा, खेती बाड़ी करता होगा, लकड़ी काट के लाता होगा, उसी में खाना बनाता होगा, यही सब करता होगा। सही बात है। और ये उनको पसंद भी है। और गवर्नमेंट उनको मॉडर्न इंडस्ट्रियल एरिया में शिफ्ट कर रही है, उनकी आइडेंटिटी को छीन रही है। और अगर जो तुमको आदिवासियों के बारे में थोड़ा सा भी पता होगा, अगर जो तुमने एक आदि बॉलीवुड की मूवी तक देखी होगी, तो तुमको पता होगा कि आदिवासियों में कबीले की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा होगी, उनमें यूनिटी कितनी ज्यादा होती है। और गवर्नमेंट ने जस्टिस को उल्टा कर दिया, उन्होंने कबीलों को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। किसी का घर यहाँ पर है तो किसी का घर वहां पर है। अब बात आती है दूसरी चीज जो कि मैंने तुमसे बोली थी, जमीन, कि इनमें जमीन की मान्यता बहुत ज्यादा होती है। और गवर्नमेंट इनसे क्या छीन रही है? जमीन। इन आदिवासियों का मानना है वहाँ की जमीन इनकी रूट कल्चर है, ये इनको कल्चर से ज्वाइन करते हैं। और वहां से इनको अलग करना मतलब इनको इनके कल्चर से अलग करना। उनको 25 लाख और 3 एकड़ जमीन का प्रॉमिस मिला था, मगर उनको केवल 12 लाख ही रुपए मिले हैं, वो भी कुछ को, वरना मोस्ट ऑफ द ट्राइबल्स को तो 12 लाख से कम ही मिले हैं। यहाँ तक कि कुछ लोगों को तो 200 रुपए या 16 रुपए तक मिले हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि मोस्ट ऑफ द पैसा उन लोगों को मिला है जिनके ऊपर कोई इम्पैक्ट ही नहीं हुआ है, ना उनका घर गया, ना उनकी जमीन गई, कुछ नहीं गया। वहाँ के लीडर ने बताया कि ये प्योर करप्शन है, 400 करोड़ का स्कैम है ये। 2009 में देश में पन्ना टाइगर्स खत्म हो गए थे, जिसके लिए गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा मशक्कत की थी, काफी सारी स्कीम्स निकाली, जैसे पन्ना टाइगर कंजर्वेशन प्रोग्राम। अलग अलग जगहों से टाइगर्स रिलोकेट करके लाए गए ताकि पन्ना टाइगर रिजर्व किए जा सके। आज ये गवर्नमेंट उसी पन्ना टाइगर रिजर्व की 4000 हेक्टेयर की लैंड को डिस्ट्रॉय कर रही है। 1300 हेक्टेयर ऑफ लैंड जो की सेंसिटिव जोन में आता है, जहाँ पे दुनिया की सबसे रेयर स्पीसीज रहती है, जैसे पन्ना टाइगर्स और घड़ियाल, ऐसे एरिया तक को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये जो सब गवर्नमेंट कर रही है ये सब ग्रीन चिट देने लायक नहीं है, और इसको सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन चिट नहीं दी है, इसको जबरदस्ती किया जा रहा है। और ऐसे ही फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर आती है, इन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट को तो क्लियरेंस मिलनी ही नहीं चाहिए, पता नहीं कहाँ से मिल गई है, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा जो कि इरिवर्सिबल होगा।